जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमरीन खान हूँ और आज मैं आपको फैट्स जो हैं वो किस किस किस्म के होते हैं और कौन से फैट्स नुकसानदेह हैं, कौन से फैट्स फायदेमंद हैं हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए हम आज मैं आपको ब्रीफ करूंगी। उसमें से एक फैट है जिसका मैं आपको डिटेल उसकी बताऊंगी। चलिए उस पे हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, एक्सक्यूज मी, ये मैंने कुछ डाउनलोड्स करके पिक्चर्स लिख के रखी हुई हैं जिसमें देखें आज जो मैं आपको फैट्स किस किस्म की होती है, 5 किस्म की फैट्स जो है वो अवेलेबल हैं। जो फैट हम खाते हैं अपनी खुराक में हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे पहले सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनी और पॉली सैचुरेटेड फैट्स तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो उसको हम आज पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रांस फैट्स में आप देखें, ये ब्रेड की कोई चीज नजर आ रहा है, ठीक है, ये ब्रेड है, बन है या कोई इस तरह का चीज है। ये चिकन के पीसेस है, फ्राइड चिकन है, उसके साथ ही केचप पड़ा हुआ है। फिर ये कुछ चिप्स पड़े हुए हैं, चिप्स हैं, ठीक है, क्रैकर्स हैं, चिप्स हैं। ये पीछे भी इसी तरह बेक्ड हुई हुई या कोई रेडी टू ईट चीज है, कोई प्रोडक्ट है, स्नैक है जो कि हम रेडी टू ईट, हम फौरन ही उसे खरीदें और हम खा लें, ठीक है। बेकरी की चीजें हैं, बेकरी की ज्यादातर अवेलेबल होती हैं ट्रांस फैट्स, ठीक है। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांस फैट्स जो हैं ये हमारे लिए कितने नुकसानदेह और कितने फायदेमंद हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ट्रांस फैट्स तो मैंने आपको बता दिया। अभी जो ट्रांस फैट्स हैं ये क्या हैं? ट्रांस फैट्स, ठीक है, ट्रांस फैट्स में आ जाता है, इसमें आप देखें कि ट्रांस फैट्स में जो जो चीजें अवेल वो होती हैं ट्रांस फैट्स में है कि देखें, जैसे घी है ट्रांस फैट्स में, ठीक है ना, जो सॉलिड फॉर्म में है। ट्रांस फैट जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, हमेशा सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे कि घी है, घी में बनास्पति घी है, मक्खन है और मार्जरीन है, ठीक है। ये चीजें जो है वो देसी घी है, ठीक है। घी, बनास्पति घी, देसी घी, मक्खन, मार्जरीन, ये वो फैट है जो सॉलिड फॉर्म में हमें अवेलेबल है मार्केट में। जाहिर है देसी घी एक सॉलिड फॉर्म में है, मार्जरीन एक सॉलिड फॉर्म में है, बनास्पति घी एक सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम घी कहेंगे, ऑयल नहीं कहेंगे। ये क्या है? ये हाइड्रोजनेटेड, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं। ये ऑयल नहीं होता लेकिन हम इसको कहते हैं कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी बॉडी के लिए क्यों नुकसानदेह हैं? इन पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को हम ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रांस फैट्स हैं वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, या हम घर में भी अगर बनाना चाहें, जैसे कि हम घर में देसी घी बना सकते हैं। हम आम बनास्पति घी तो हम घर में नहीं बना सकते, लेकिन देसी घी बनाया जा सकता है कि हम मलाइयों को इकट्ठा किया, आपने भैंस के दूध की जो मलाई निकलती है उसको इकट्ठा किया, उसको आप हल्की आंच पे गर्म करना शुरू कर दें, एक सारे इकट्ठे करके उसको गर्म करें, तो एक टाइम आएगा कि वो देसी घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप देसी घी तो आप घर में बना सकते हैं। देसी घी को खाने के भी थोड़े बहुत फायदे हैं, लेकिन वो ये, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में देसी घी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने, अब तो ये हार्ट के लिए नुकसानदेह है, इसलिए देसी घी को कम मिकदार में अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये उसके अलावा जो ये बनास्पति घी है या ये मक्खन है, ये मार्जरीन है, ये चीज़ें तो बहुत ही आपको लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सोच लें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, आपको मुख्तलिफ ओबिसिटी हो जाएगी। मक्खन खाने से, जाहिर है मार्जरीन खाने से आप मोटे हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका, और आपको शुगर हो सकती है, ठीक है, हार्ट डिजीज हो सकती है। ये चीज़ें हैं
कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हमें कहते तो ऑयल्स हैं, लेकिन होता हमेशा सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, अब ये जो पार्शियल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, ट्रांस फैट्स है, ये बनते किस तरह है, किस तरह बन के मार्केट में आते हैं, क्या चीज यूज होती है जिससे मार्केट में आ जाते हैं, और ये क्यों जरूरी हुआ, इनको बनाना क्यों जरूरी हुआ, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगी कि इनको बनाना क्यों मुश्किल, मतलब जरूरी क्यों हो गया। जरूरी इसलिए हुआ, थोड़ा सा ब्रीफ इस वक्त मैं ब्रीफ कर देती हूँ उसको, थोड़ा सा इसलिए हुआ जरूरी कि देखें बेकिंग की चीजें हैं, केक है, पेस्ट्रीज है, पैटीज है, जितनी बेकरी की चीजें हैं उनमें आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑयल डालेंगे, हलवे के अंदर आप ऑयल डालें, हलवा बन तो जाएगा, केक बन तो जाएगा, लेकिन केक अपनी शेल्फ लाइफ में आप उसको शेल्फ में रखें, एक शॉप के अंदर उसको रखें तो वो स्टेबल अपनी उस हालत में नहीं रहेगा केक। बिस्किट्स, पेस्ट्रीज हैं, और क्या आ जाती हैं, बन हैं, और जितनी भी बेकरी की चीजें आ जाती हैं, ठीक है, उसके अंदर हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, उसके अंदर हम फैट जो इस्तेमाल करते हैं सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो ऑयल भी फैट है और ये जो दूसरी जो मक्खन वगैरह ये भी फैट है। तो हम फैट को हमेशा सॉलिड फॉर्म में बेकरी की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मक्खन हम इस्तेमाल करेंगे ताकि केक सही तरीके से अपनी हालत में बरकरार रहे, शेल्फ पे हम रख सकें, उसकी ड्यूरेशन लाइफ शेल्फ पे ज्यादा हो, इसलिए मक्खन इस्तेमाल किया जाता है केक के अंदर। और उसी तरह बिस्किट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, और हजारों बेकरी की चीजें, उनमें ये फैट जो है सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये सॉलिड फॉर्म में जो फैट बनाने की जरूरत पड़ी इसी वजह से, ताकि इसकी जो बेकरी की चीजें ड्यूरेबल रहें और इस्तेमाल ज्यादा अरसे तक इंसान इसको अपनी शॉप पे रख सके और सेल कर सके, इसलिए ये फैट को सॉलिड फॉर्म में बनाया गया। वैसे ये पहले ऑयल फॉर्म में फैट यूज की जाती थी, यानी कि हम ऑयल डाल के खाने बनाया करते थे, लेकिन जब से बेकरी की चीजें आनी शुरू हुई, हलवे बनाना शुरू किए जाने लगे, तो इन हलवों को अच्छा टेस्ट देने के लिए, उनको अच्छा टेक्सचर देने के लिए, हलवे को, सूजी का हलवा है, गाजर का हलवा है, और हजारों हलवे हैं, उनको अच्छा टेक्सचर देने के लिए, उनको अच्छा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि घी और ये देसी घी हल्का सा मीठा होता है, तो देसी घी और घी को अच्छा, हलवों को अच्छा टेस्ट देने के लिए इनके अंदर ये डाला गया, देसी घी इस्तेमाल किए गए। तो फैट को सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल किया गया और उसको फैट को, ऑयल्स को कन्वर्ट किया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, ऑयल्स को कन्वर्ट किया गया एक केमिकल रिएक्शन के जरिए सॉलिड फॉर्म में, उस फैट को सॉलिड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में थी फैट ऑयल्स की सूरत में, उनको कन्वर्ट किया, उसी फैट को कन्वर्ट किया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन के जरिए। अच्छा, अब ये जो ऑयल्स अवेलेबल हैं इनमें से कौन कौन से, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑयल्स हम इस्तेमाल करते रहे हैं आज तक अपने इसमें खानों में, उसमें सबसे पहले जो अच्छी जो चीजें हैं जो कि हमने खाई हैं और हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें जैसे ये है सोयाबीन, ठीक है, ये सोयाबीन इस वक्त ये फैट है जो कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। इस सोयाबीन इसको कहते हैं, इसको हम, ये इस वक्त सॉलिड है फैट, इसको हम जिसका तेल निकालेंगे तो जाहिर है कि वो सोयाबीन ऑयल हो जाएगा, तो वो फैट जो है वो ऑयली फॉर्म में अवेलेबल होगी। इसी तरह ये सेसमे सीड्स हैं, सेसमे सीड्स का मतलब होता है सफेद तिल, ठीक है, और काले तिल, ठीक है। सफेद तिल भी हम वैसे भी खा सकते हैं, फैट सॉलिड फॉर्म में भी है, ये इस वक्त सॉलिड फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इसका हम तेल निकालेंगे तो वो सेसमे ऑयल के नाम से होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, फिर ये है ऑलिव्स, यानी कि जैतून। अब जैतून जो है वो, अगर हम इसकी देखें, इसकी डिटेल देखें जैतून की, तो इसमें आ जाता है, इसमें देखें ऑलिव्स, ये ऑलिव्स हैं, इसमें 11 to 15% फैट है इसके अंदर शामिल होती है सिर्फ, और इसके अंदर 74% ओलिक एसिड होता है। ये जो 74% ओलिक एसिड होता है ये आपकी हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, और आपके इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको ठीक करती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन, उसको ये ठीक करता है ऑलिव्स। तो ऑलिव्स के भी अपने बहुत फायदे हैं।
ठीक है। अच्छा, ये ऑलिव्स हो गया। ये ऑलिव जो है वो फैट है, इसमें फैट 11 to 15% है। और ये अगर हम वैसे ऑलिव्स खाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में हमने फैट खाई। अगर हम इसको ऑलिव ऑयल हम खानों में डालेंगे तो वो फैट जो है वो ऑयली फॉर्म में हमने फैट खाई। इसी तरह कैनोला सीड्स हैं, ठीक है। ये जो है कैनोला सीड्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनका इसका आपको प्लांट दिखाना चाहूँ तो फ्लावर जो है उसके साथ सीड्स, फिर ये इसके फूल होते हैं पीले रंग के, कैनोला, ठीक है। कैनोला ऑयल अवेलेबल है मार्केट में, उसके ये बीज होते हैं, इन्हीं फूलों के बीज बन जाते हैं, ये बीज होते हैं कैनोला। ये सीड्स है इस वक्त, ये सॉलिड फॉर्म में फैट है, इसका ऑयल निकालेंगे तो कैनोला ऑयल कहा जाएगा, ठीक है। ये होते हैं कैनोला ऑयल या कैनोला सीड्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी फ्लैक्स सीड्स, अलसी के। अलसी का ऑयल इतना अवेलेबल नहीं है, अलसी के ऐसे पैकेट मिलते हैं, ठीक है। आप खानों में अपने सीरियल में डाल लें अलसी के इसको, और जैसे दलिया में डाल के खा लिया। दूध आपने कर रहे हैं, नाश्ते में सुबह दूध पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप चमचे में पहले अलसी के बीज ले लें, उसके अंदर शहद डाल लें और वो अलसी के बीज विद शहद आप पूरा एक चमचा खा लें, उसके ऊपर आप दूध पी लें। तो ये अलसी जो है फ्लैक्स सीड्स से कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में फैट है, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन है, हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त चीज है अलसी, टॉनिक है। तो हार्ट को अगर आपने मजबूत करना है तो आप अलसी खाएं, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं। तो हार्ट के लिए टॉनिक के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई वो चीजें जो जिनके जो हम ऑयली फॉर्म में, हम ये चीजें फैट हम इस्तेमाल करते हैं ऑयली फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, ये फैट है। और ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, हमारी हार्ट के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए नुकसानदेह नहीं होती। ये प्लांट की जो फैट है, फैट फ्रॉम प्लांट, ठीक है। हम प्लांट से हम जो फैट हासिल करते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि रॉ उसमें है और अल्लाह ने कोई भी ऐसी पौधे की कोई भी ऐसा पौधा नहीं बनाया, कोई ऐसे जानवरों से जो हम फैट हासिल करते हैं वो भी नुकसानदेह नहीं होती जो हम प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारे मस्टर्ड ऑयल है। अच्छा, मस्टर्ड भी एक ऑयल होता है जो सरसों का तेल जिसे कहते हैं, वो आप अपने सर पे लगाएं। खानों में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सरसों का तेल ही खानों में इस्तेमाल करें। दूसरे जो बाजारी ऑयल है उनको आप बिल्कुल खत्म कर दें, सरसों के तेल खरीदें, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के रखें, उससे अपने खाने बनाएं। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं वो भी फैट, अच्छा फैट है जो कि ऑयली फॉर्म में अवेलेबल है, सरसों का तेल। अच्छा, तो ये वो चीजें मैंने आपको बताई जो कि हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद हैं, और ये ऑयली फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है फैट। इस वक्त अजान हो रही है तो अजान का मैं हम वक्फा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा मैं हम ये वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अजान के लिए हम मैं वक्फा ले रही हूँ। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक वीडियो के जरिए इसको और एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो ऑयल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए, ये हमारी बॉडी के लिए हम किस तरह इन ऑयल्स को यूज करते हैं और इसको हम कन्वर्ट करते हैं पार्शली
हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स में जो कि सॉलिड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, हम क्या क्या केमिकल रिएक्शन किया जाता है। ज़ाहिर बात है कि हम घर में तो इसको नहीं हम बना सकते इस पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को, लेकिन हम इनको अपने घर में हम अपने जो मार्केट्स है, जो इंडस्ट्रीज है, वहां पर ये चीज बनती है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हम एक केमिकल रिएक्शन के जरिए घी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये घी है जो कि हम बना रहे हैं, बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, इसमें वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल होता है और इसको हम घर में नहीं बना सकते इस घी को। ये जो बना घी है, ये देखिए घी वो होता है जो कि देसी घी तो आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो घी है ना, ये इसको हम कहेंगे बनास्पति घी। ठीक है, बनास्पति घी। ये घी हम इंडस्ट्रीज के अंदर ही बनता है, ये इंडस्ट्रीज में ही बनता है और ये घर में हम नहीं बना सकते बनास्पति घी को। सिर्फ हम देसी घी को, मलाइयों को पका के बनाते हैं। इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल होता है, यही वेजिटेबल ऑयल जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो कि एडिबल होते हैं। सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, सेसमे ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल जो कि प्लांट से हासिल होते हैं, इनको एडिबल ऑयल कहते हैं, जो कि हम खा सकते हैं। और इनको हम एक प्रोसीजर के जरिए, जिसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो हम इस ऑयल में से गुजारते हैं, हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 गैस को हम गुजारते हैं और इससे हम घी हासिल करते हैं। ठीक है, ये बनास्पति घी हमें मिलता है। अच्छा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस को डालने से ये घी नहीं बन जाता, बल्कि एक निकल, एक धात है, जैसे मेटल है, धात का मतलब मेटल, जैसे लोहा होता है, चांदी है, सोना है, उसी तरह का ये निकल जो है ना, ये एक मेटल है, व्हाइट कलर का होता है, निकल जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एक मेटल है, एक सख्त सी चीज होती है, इसको पाउडर बनाया जाता है इसका, और इस पाउडर फॉर्म को इसके अंदर डाला जाता है, इन ऑयल्स के अंदर। जब इसके अंदर गैस डाली जाती है, हाइड्रोजन गैस को डाली जाती है, तो इस निकल को डाल के इसको हीट गर्म किया जाता है और इस केमिकल रिएक्शन से ये घी तैयार हो जाता है। ये निकल जो है ना, ये इसके अंदर डालना जरूरी होता है कि विदाउट निकल के डालने के हम इस घी को नहीं बना सकते, और इसको हीट करके ही घी बनाया जाता है। ठीक है, ये पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। निकल को हम जब डालते हैं तो इसको डालने से ये एक कैटलिस्ट के तौर पे होता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है इस केमिकल रिएक्शन में, और जिसके जरिए घी तैयार हो जाता है। अब ये जो समझिए कि ये जो हाइड्रोजन गैस हमने गुजारी और ये हीट हमने इस प्रोसीजर में हमने गर्म किया, ये जरूरी था करना। ठीक है, और निकल को डालना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो निकल है, जो निकल आप देख रहे हैं, ये निकल जो है वो इस ऑयल में, इस ये जो एडिबल ऑयल है, इसमें डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि विदाउट निकल के इस केमिकल रिएक्शन को होना नामुमकिन था। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो निकल है, इसको हम कहते हैं, ये जो निकल होता है, जो कि धात एक मेटल है, इसको हम क्या कहते हैं, इस निकल को हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीजें होती हैं जो कि इस ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको करने में मदद करता है। ठीक है, इस करने में मदद करता है, लेकिन इस जो घी बनता है उसके अंदर निकल का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी निकल उसके अंदर शामिल नहीं होता। ठीक है, इसको हम कैटलिस्ट कहेंगे, निकल को। और कैटलिस्ट वो चीजें, वो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, धात होती है, जो कि इसको बनाने में इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके अंदर हम इसको ऐड नहीं होता है, इसके अंदर शामिल नहीं होता है, क्योंकि धात होती है। जब घी बन जाता है तो इसको हम फिल्टर कर लिया जाता है, घी में से निकल को निकाल लिया जाता है, क्योंकि निकल हमारी जाहिर धात है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह। जाहिर लोहा है
जिस तरह लोहा नुकसानदेह है, चांदी नुकसानदेह है, सोना नुकसानदेह है, उसी तरह निकल भी ज़ाहिर है नुकसानदेह है, तो इसको फिल्टर कर लिया जाता है घी में से, और इस तरह घी तैयार होता है। तो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल हुआ और उसको हाइड्रोजन गैस और निकल यूज किया गया और उसके जरिए एक वनस्पति घी बना और फिर ये हम मार्केट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये केमिकल रिएक्शन होता है, और इस सारे प्रोसीजर में जिसमें वनस्पति घी इंडस्ट्रीज में बना, उस सारे प्रोसीजर को जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल के जरिए गुजारी गई, इस प्रोसीजर को कहते हैं हाइड्रोजीनेशन। ठीक है, हाइड्रोजीनेशन इसको कहा जाता है, इस प्रोसीजर को जिसमें हाइड्रोजन गैस इस प्रोसीजर में यूज की जाती है, और इससे ये घी बनता है, वनस्पति घी बनता है वेजिटेबल ऑयल को यूज करके। वनस्पति घी जब तैयार हो जाता है तो जाहिर है ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसको कम से कम अपनी अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर ये मार्केट्स में अब की जो चीज़ें, बेकरी की चीज़ें हैं, बेकरी वाले बना इसको यूज़ करते हैं खानों में। अगर आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि ऑयल में ही खाना तैयार कर लिया जाए। ठीक है, बजाय आप इसको जो है वो, बजाय आप ये करें कि आप इसको जो है वो, बजाय आप जो है वो घर में आप मतलब खाना खाने में हम लोग हलवा बना रहे हैं और आप जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मतलब कि एक मिनट मैं पानी पी लूं। मसलन आप हलवा वगैरह बना रहे हैं, कुछ करें, तो वनस्पति घी जो तैयार हो गया इसको आप यूज मत करें खानों में भी। खाने में भी डालना है तो आप ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप डालना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में वनस्पति घी डालें, वरना थोड़ा सा देसी घी भी डाल के अपना हलवा खाने घर का जो हलवा है बनाए। थोड़ा वनस्पति घी, थोड़ा देसी का हलवा, देसी मतलब देसी घी, वनस्पति घी प्लस देसी घी करके अपना हलवा घर का बना लें। नहीं है आप इस्तेमाल, देसी घी भी नहीं है, वनस्पति घी भी अवेलेबल नहीं, मतलब आपने आपके घर में नहीं है, तो आप ऑयल के जरिए भी अपना अपना हलवा बना सकते हैं खाने का, घर में जो आपने खाना है हलवा। लेकिन जो मार्केट्स में चीजें हैं, मार्केट में जो हलवे अवेलेबल हैं, जो मार्केट्स में बेकरी की चीजें हैं, वो सारी कोई ऑयल से नहीं बनती हैं। ये इन्हीं घी से, वनस्पति घी से, देसी घी से, मार्जरीन से और मक्खन से बनाई जाती हैं, जो कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड या ट्रांस फैट्स इनको कहते हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या ट्रांस फैट्स, जो कि हमेशा सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है और होता ही बनाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, ताकि बेकरी की चीज़ों में और हलवों में यूज़ किया जा सकता है। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इससे साबित हुआ कि ट्रांस फैट्स जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। ट्रांस फैट्स किन चीज़ों में होते हैं? बेकरी की चीज़ों में होते हैं, हलवों में होते हैं, इनको आप अवॉइड करें। खानों में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल, सबसे बेहतर होता है कि मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, मस्टर्ड ऑयल आप खानों में इस्तेमाल करें, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। या उसकी जगह कुछ लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपने दूसरे खाने के मार्केट के ऑयल आपने इस्तेमाल करने हैं, तो आप सिर्फ थोड़ी बहुत, जैसे आपने पकौड़े तल लिए, कभी चिप्स बना लिए, कभी कभी कोई चीज़ फ्राई करने के लिए, वो आप ये मार्केट का ऑयल खरीद के अलग बॉटल रख लें। कभी आपने चिप्स फ्राई करना है या चिकन फ्राई करना है, कोई ऐसी फ्राई पकौड़े फ्राई करने हैं, तो वो आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, मार्केट का ऑयल, उसमें आपने फ्राई करके अलग से खा लिए। लेकिन जो रोजमर्रा के आपके खाने हैं, सब्जियां बनानी है, कुछ बनानी है, उसको आप मस्टर्ड ऑयल में या ऑलिव ऑयल में आप तैयार करें, उसके अंदर बाजार का ऑयल मत डालें। ये आज की मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें मैं इसके आगे दूसरा है टाइप ऑफ फैट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 फैट्स मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फैट्स जो है वो 5 हैं। तो पहले हमने सिर्फ एक ट्रांस फैट्स के बारे में अभी डिस्कस किया है, बाकी फैट्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना भी ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, और ताकि मेरी उससे हौसला अफजाई होगी। ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनती हैं, स्टडी करके, और काफ़ी कुछ मैं रिसर्च करती हूँ, फिर ये एक वीडियो तैयार की जाती है। तो मेरी अकेली की एफर्ट है, कोई इसमें मेरा हेल्प नहीं करता, मैं खुद ही स्टडी करती हूँ। और क्योंकि मेरी मेडिकल नॉलेज भी है, मैंने एफएससी, मैंने अपने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मैंने एफएससी किया था 1992 में, लेकिन मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था, बकाई मेडिकल कॉलेज कराची में। लेकिन
बस घर के कुछ ऐसे हालात हो गए, किस्मत में भी नहीं था कि मैं डॉक्टर बनती, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। लेकिन माय फादर वाज अ डॉक्टर प्रोफेसर, और उन्होंने सारी जिंदगी टीच किया मेडिकल कॉलेजेस में। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे अल्हम्दुलिल्लाह फार्माकोलॉजी के। तो अब तो उनके खैर 2 ढाई साल हो गए, 3 साल हो गए उनकी डेथ को। तो वो उनकी वजह से मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ, और एक मेरे दिल में भी था, एक कमी थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। लेकिन जो फादर ने मुझे मेडिकल नॉलेज दी, और जो मुझे खुद मेडिकल नॉलेज है, केमिस्ट्री में मैं बड़ी जबरदस्त होती थी, तेज होती थी, मेरा सेकंड प्राइज था केमिस्ट्री में। उस जमाने में वो वजीर आला होते थे पंजाब के, वजीर आला गुलाम हैदर वाई। तो उनकी वाइफ हमारे कॉलेज में आई थी, और बड़ा जबरदस्त फंक्शन हुआ था, मुझे सेकंड प्राइज, फर्स्ट और सेकंड को प्राइज मिल रहे थे, मुझे सेकंड प्राइज था मेरा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी मुझे मेरी, मैंने कहा कि मेरी मेरी मेहनत जो रंग लाई। तो केमिस्ट्री में मेरा सेकंड प्राइज था, मेरी एक फ्रेंड थी उसका फिजिक्स में सेकंड प्राइज था, मेरी एक और फ्रेंड थी उसका उर्दू में सेकंड प्राइज था। तो इस तरह हम 3 फ्रेंड्स हैं, हम हमको हमें जो है वो, मुझे मेरा केमिस्ट्री, उस फिजिक्स और उर्दू में उसका सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज तीनों को मिले। तो बड़ा अच्छा हुआ लगा। और तो लेकिन मैं क्या मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू नहीं रख सकती, लेकिन अब मैंने सोचा कि मेडिकल नॉलेज होना एक इंसान के लिए, एक लेमैन के लिए, जिनको नॉलेज इतनी नहीं है, उनको होना, मजीद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई सामने आपके पेशेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल रोड पे, या आपके घर में मौजूद हो, या आप खुद हो, तो आप अपनी टेक केयर, अपने घर वालों की टेक केयर, बाहर अननोन जो है उसकी टेक केयर आप किस तरह कर सकते हैं, फॉर द इंस्टेंटली आप कैसे टेक केयर कर सकते हैं, या आपको कुछ टाइम मिले तो आप कैसे उसकी टेक केयर कर सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैंने मेडिकल आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह, इल्म तो अल्लाह ने ही देना है, इल्म को यूटिलाइज भी करना है हमने। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस इल्म को जो हम सीख रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, उसको इस्तेमाल कर सकें, उससे हमें फायदा हो इस इल्म से। क्योंकि ऐसी डिग्री, ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं कि आप डिग्री तो हासिल कर लें, मास्टर्स तो आप बन जाए, लेकिन आपको आता जाता कुछ भी ना हो। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो कि स्किल्ड नहीं है, डिग्रीज उनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। उनसे क्वेश्चन करो, जो उन्होंने डिग्री हासिल की है उसका क्वेश्चन करो, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाते। डिग्री आप वो हासिल करें जिसके बाद आपको नॉलेज हो, जो कि नॉलेज के लिए आप डिग्री को हासिल करें। सिर्फ डिग्री लेने के लिए कि मैं एक पेपर पकड़ लूँ, मैं कहूँ हाँ मेरे पास डिग्री है देखो, इसके लिए डिग्री हासिल नहीं की जाती। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों से बातें किया करें, अपने आप से, अपने लाइफ पार्टनर से बातें करें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बुरी चीज़ है, ये इससे डेथ्स हो जाती हैं, इससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इससे बीमारियां लग जाती हैं। अपने आप कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन मत करें, दिल में कोई बात मत रखें। अगर कोई बात बुरी लग रही है दूसरे को बताएं, ठीक है, दूसरे को कन्विंस करें। दुश्मनी वाली सोच ना रखें। दूसरा आपको कोई बुरा भी करे तो आप उसको रिस्पॉन्स उसको अच्छा दें, क्योंकि मीठा बोल जो है वो दुश्मन को भी जेर कर लेता है, दुश्मन भी इम्प्रेस होता है कि देखो मैं तो उसके साथ दुश्मनी कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे साथ बड़ा अच्छा है। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया इख्तियार करना चाहिए कि वो दुश्मनों के साथ भी अच्छे थे। जब भी तो उनको सादिकुल आमीन कहते थे उनके दुश्मन भी, और कहते थे कि ये जो है शख्स, इस पे भरोसा कर, ये जो बोलेगा तो वो सच कहेगा। इस तरह अपने आप को बनाएं ताकि लोग आपकी तारीफ करें, अल्लाह भी आपकी तारीफ करे, अल्लाह भी आपसे खुश हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे खुश हो। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मैं बहुत सी वीडियोस बनाऊं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी आपकी ज़रा सी एफर्ट से और आपकी ज़रा सी मेरी वीडियो देखने से, जो पूरी मेरी वीडियो देखेंगे उससे मेरा चैनल चलता रहेगा, और मेरी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आप किसी की के लिए, मेरे लिए आप मेरी हेल्प करेंगे तो अल्लाह आपको, आपकी भी हेल्प करेगा, आपके भी रिस्क में इजाफा होगा। क्योंकि कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी कर दरिया में डाल का फॉर्मूला आप अपनाएं, और अल्लाह पे छोड़ दें, नेकी आपको दरिया बना देगी। ठीक है, तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।